So we are doing question number 2 today. और क्वेश्चन नंबर 2 में एक इंपॉर्टेंट चीज हम क्या सीखेंगे, लास्ट में बैलेंस फाइंड करने के अंदर एक अजीब सा ट्विस्ट है, वो इस सम के अंदर हम सीखेंगे, बाकी जो रूटीन चीजें वो तो चलेगी ही. So let me share the screen. This is here. So screen is here. In between कुछ burning query you can ask by chat, else I'll give you some time when you can ask your queries. So question 2 मैंने शुरू किया. January 1 cash in hand 50,000. So cash in hand, cash balance always remains on debit side, so I'll write 2 balance brought down. How much? It comes to 50,000. और फिर हमने सीखा था कैश बैलेंस विल ऑलवेज बी ऑन डेबिट साइड, बट बैंक बैलेंस है तो डेबिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड. बैंक में दोनों बैलेंस पॉसिबल है, कैश में पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 190, तो आई राइट ऑन क्रेडिट साइड बाय, आई कैन राइट बैलेंस कैरिड डाउन आल्सो, और इंस्टेड ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन व्हाट आई कैन राइट बाय बैंक OD. I can write bank OD. कितना अमाउंट है 190, that 190 will go in the bank column. Clear है? Is that fine? Everybody clear? ये हो गया. डेट है इसकी January 1. Jan 1. This is also January 1. So bank overdraft credits are clear. Purchase goods from Rajesh Kumar at list price of 50,000 at 5% trade discount. January 2 is धोखा. कैश बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश. When name is given, it is a credit transaction. पैसा हमने दिया नहीं है, और जब पैसा आता या जाता नहीं है वी डोंट रिकॉर्ड. पॉइंट टू क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश. सपोज जनरल एंट्री में चले जाओ, इसकी एंट्री क्या करोगे, परचेज टू राजेश, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, तो मेरी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश. यस और नो, राइट इन द चैट बॉक्स. परचेज राजेश करोगे, कैश ना आया ना कैश गया. अगर कैश आता जाता नहीं है तो मुझे कैश बुक में नहीं लिखना है. सो जो January 2 है नो एंट्री होगी. नाउ स्कूल वाइज दैट डिफरेंट सिस्टम. सम स्कूल सेज जो एंट्री नहीं है वो मत करो. सम स्कूल सेज कि सम के एंड में क्या लिखो, उसके बारे में नोट लिखो कि ये एंट्री क्यों नहीं लिखनी है. तो हम थोड़ा सा इसमें नोट लिख देते हैं, तो मैं नीचे लिखता हूं यहाँ पे, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग इट हियर. नोट फॉर द, तो January 2 not recorded because it is credit transaction. फाइन. अब ये डिपेंड अपॉन स्कूल है, बाकी अल्टीमेटली कुछ एंट्री नहीं करेंगे तो भी चलेगा. देन मूव फर्दर. हाँ, फिर बोला पेमेंट मेड बाय चेक, दैट इज द अदर पार्ट. ये मैं नेक्स्ट एंट्री है January 3, यहाँ डेट लिखनी रह गई है, सो आई एम एडिंग दिस. दिस इज नेक्स्ट पॉइंट January 3. पेमेंट मेड बाय चेक टू राजेश, को पूरा कर दो. पेमेंट मेड बाय चेक टू, सॉरी, पेमेंट बाय चेक टू, व्हाट हैपेंड दिस शिट, क्या हो गया, sorry, just give me 1 minute. I had pressed the wrong button. Yeah, so let me remove this. मुझे F2 कर दिया, F1 कर दिया. पेमेंट बाय चेक टू राजेश, ये थोड़ा सा चेंज है. तो राजेश को पेमेंट किया था, इट कम्स ऑन पेमेंट साइड. I'll write January 3 by राजेश, पैसा गया. अमाउंट कितनी आएगी 50 का लिस्ट प्राइस, 5% ट्रेड डिस्काउंट.
तो इट विल बी 47,500। ये कैलकुलेशन कहीं पे करना पड़ेगा। 50,000 उसका 10% 5,000, 5% 2,500, 50,000 minus 2,500 what we get 47,500। clear है? Next is goods sold 80,000 and payment received by check deposit in bank। हाँ, सामान बेचा, चेक मिला और बोल दिया बैंक में डिपॉजिट किया, कोई लफड़ा नहीं। लफड़ा कब होता है? चेक मिला एक दिन, डिपॉजिटेड अगले दिन, तो लफड़ा है। चेक डिपॉजिट कर दिया, सीधा रिसिप्ट साइड पे लिख दूंगा टू सेल्स कितना है 80,000 गुड्स बेचा है तो 80,000 चेक मिला है, तो डायरेक्टली आई राइट इन द बैंक कॉलम दिस इज Jan 6। गुड्स परचेस फॉर कैश 19,800, January 10 है, so I write January 10। I hope this is pretty simple। पैसा गया बाय परचेज, कितना होगा? कैश है तो 19,800। क्लियर है? फर्नीचर सोल्ड फॉर 77,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एंड चेक डिपॉजिटेड। चेक मिल गया, कोई पंगा नहीं। टू फर्नीचर अकाउंट चेक कितना मिला है 1,77,000 और डेट है January 15। फिर है सैलरीज पेड 4,500 January 18। पे किया बाय सैलरीज सैलरीज कितना है 4,500, कुछ नहीं बोला था। पे बाय कैश। नेक्स्ट इज सेटल द अकाउंट ड्यू टू राम 2,000 एंड बाय पेइंग 1,910। पे किया है सो January 21। ध्यान रखना पूरे चैप्टर में एक ही सवाल पूछता हूं, पैसा आया पैसा गया। सेटल्ड अमाउंट बाय पेइंग टू राम, पे किया क्रेडिट साइड बाय राम, बाय राम अकाउंट कितना है? राम का अकाउंट है 1,910, तो कैश कॉलम में राइट 1,910। भले 2,000 चुकाना था, मैंने चुकाया कितना 1,910। जितना पैसा आया जितना पैसा गया वो रिकॉर्ड करता हूं। कैश बुक पैसा आया पैसा गया, उसके अलावा कुछ भी मैं रिकॉर्ड करता नहीं हूं। नेक्स्ट कम्स अप इज कैश रिसीव्ड फॉर 1,478 सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 15,000। तो January 22 पैसा आया टू क्या नाम है जय अकाउंट कितना है 1,4,780। ठीक है, पैसा आया नहीं, इट इज हाँ कुछ नहीं बोला था, इट इज ऑलवेज कैश। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 January 23। Now it is always assumed life insurance premium is drawings। अब क्वेश्चन है ड्रॉइंग्स क्यों? लाइफ किसकी होती है? ओनर की खुद की लाइफ के लिए प्रीमियम भरा तो इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस एंड पर्सनल एक्सपेंस गोज टू ड्रॉइंग्स। क्लियर है? सो ड्रॉइंग्स अकाउंट इट विल गो टू it is premium is always paid by check, that will go in bank column। अब ये पूरा सम किया है मैंने लास्ट पॉइंट के लिए, मेजर कोई ऐसे कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। आई होप आप भी क्लियर होंगे। ये सम करने के पीछे था दिस लास्ट पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड वेल। ये पॉइंट अपने अच्छे समझना है। इस पॉइंट के लिए मैं पूरा सम किया, क्योंकि बैलेंस सही नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थिंक लॉजिकल। क्वेश्चन क्या बोला है? डिपोजिटेड विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 इन हैंड। मेरे पास जितने रुपए भी थे उसमें 7,000 रुपए मैंने अपने पास रखे, बाकी के पैसे क्या कर दिए? बैंक में डिपॉजिट कर दिए। सो पहले ये तो पता चले मेरे पास रुपए कितने हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग इज एक रफ में हम बैलेंस फाइंड करते हैं पहले। सो यहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूं। सो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज 50 and
64,780। सो थोड़ा मैं बीच में कर लेता हूँ, ये मेरी लास्ट लाइन होगी, दिस इज कट ऑफ, यहाँ कर देते हैं ताकि दिखता रहे। उसके बाद वाला पॉइंट पार्ट थोड़ा सा मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ताकि नीचे जाऊंगा दिखेगा नहीं। सो आई एम मेकिंग इट बिट क्लियर, नो बॉर्डर्स। ये हो गया। सो यहाँ पे मेरा टोटल कितना हुआ था, 64,780। ठीक है, क्रेडिट साइड का मैंने टोटल किया, क्रेडिट साइड टोटल कितना हो रहा है, 26210। इधर टोटल हो रहा है 26210। डन। अपना रूल था टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। जो बड़ा टोटल है दोनों तरफ लिखेंगे, लेकिन अभी एक बार रुको, हड़बड़ मत करो। बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करूंगा तो 26210 मैंने माइनस कर दिया, लेस। सो व्हाट बैलेंस आई गेट इज 64780 minus 26210. So this is balance. Now do you know what balance means? Balance का मतलब है 38,570 रुपीज मेरे पॉकेट में है। आई एम हैविंग बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है 38,570 रुपीज इज इन माई पॉकेट, मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है। नॉर्मल सम होता हम यहाँ पे लिख देते बाय लास्ट डेट जनवरी 31, हम लिखते बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना था 38570, 38570, ये नॉर्मली हम लिख देते, खत्म। ये हमने लेक्चर में बैलेंस फाइंड करना है, कैश फ्लो हमने सीखा था कल। नाउ यहां बोला है डिपोजिटेड विद बैंक, ये जो अपना एडजस्टमेंट है, एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 7,000 है। अब ये बोला अपने पास सिर्फ 7,000 रुपए रखने हैं। सो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉड, बैलेंस क्रेडिट डाउन, एक लाइन नीचे ले लेता हूं मैं इसको, बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है कितना होगा? बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना होगा? 7,000 होना चाहिए। तो ये टोटल बैलेंस था, उसमें से मैंने लेस कर दिया 7,000, रिमेनिंग कितना बचा 31570, दिस इज रिमेनिंग। क्लियर है? ये क्या है, रिमेनिंग है। रिमेनिंग का क्या करना है, डिपोजिट इन बैंक। मैं लास्ट पॉइंट कवर कर रहा हूं, वापस अब लास्ट पॉइंट वापस पढ़ो। डिपोजिट इन बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 7,000 कैश इन हैंड। मेरे पास 3850 बैलेंस है, थोड़ा कलर में चेंज करूं तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस जाए, ये हो गया। देन उसमें 7,000 मुझे अपने पास रखना है, कीप बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस को क्या करना है, डिपोजिट इन बैंक। क्लियर है? तो ये हमने ढूंढा। सो 3150 को बैंक में डिपॉजिट करना है। बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है, मेरे पॉकेट से कैश गया 31570, मेरे पॉकेट से कैश गया और बैंक में पैसा आया। बैंक है तो नाम किसका लिखना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट, और कैश है तो नाम किसका लिखना पड़ेगा, बाय बैंक अकाउंट। और ये डेट आएगी लास्ट 31 जैन। और ये कैसा ट्रांजैक्शन है, नाक ऊंचा करके बोलने का, क्या बोलने का, ऐसे नाक ऊंचा करके क्या बोलने का, छी। तो टफ ट्रांजैक्शन, छी ट्रांजैक्शन है। और छी कॉमेडी इसलिए करते हैं कि एलएफ में इसको क्या लिखना पड़ेगा, सी। When cash and bank both are affected on opposite side, it's a contra entry, and for contra entry C is to be mentioned in LF column. Done? And then I write the final total. Final total था 64,780 और ये हो गया 64,780। और जब भी अकाउंट क्लोज होता है तो सिंगल लाइन के बाद में क्या करनी पड़ती है, डबल लाइन। तो इस तरह से उसको क्लोज करते हैं, वी नीड टू मेक द डबल लाइन। इधर भी मैंने कर दिया डबल लाइन, सिंगल लाइन एंड देन देयर इज अ डबल लाइन। सो बैंक कॉलम कंप्लीट।
So this is all about cash. And then we find out the balance of बैंक. So बैंक का बैलेंस ढूंढने के लिए पहले एक तो ये मैं हटा देता हूं. So बैंक का बैलेंस ढूंढने के लिए डेबिट साइड टोटल पहले निकालूं. और क्रेडिट साइड टोटल निकालूं. तो डेबिट साइड का मैंने टोटल किया तो टोटल हो रहा है, it comes to 288,570. It is 288,570. और क्रेडिट साइड का मैंने टोटल किया, it comes to 239. क्रेडिट साइड है 239,000. रूल क्या है? हायर टोटल ऑन बोथ साइड. जो बड़ा टोटल है दोनों तरफ लिख देंगे. तो बड़ा टोटल ये मैंने दोनों तरफ लिखा, तो यहाँ आंसर आया 288,570. 288,570. क्लियर है? एंड अगेन ये मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया, ये मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया. स्टेप 1. स्टेप 2 वाज हायर टोटल में से लोअर टोटल को क्या करना पड़ेगा? माइनस. तो माइनस किया तो 288,570 माइनस 239. सो बैलेंस रिमेन्स 49570. और ये बैलेंस किस तरफ लिखते हैं? जिस तरफ टोटल कम है. एंड बैलेंस मीन्स दिस इज द मनी आई एम हैविंग इन माय पॉकेट. क्लियर है? फाइन, श्योर. सो आई एम स्टॉपिंग दिस शेयर. एंड बिफोर आई एंड दिस होल क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, हमने इस क्वेश्चन में बाकी जो नॉर्मल चीजें समझी है, लास्ट पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट समझा है कि कुछ बैलेंस पैसे मुझे मेरे पास रखने हैं, बाकी के पैसे बैंक में डिपॉजिट करने हैं. तो उसके लिए स्टेप 1, फाइंड आउट द बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस आफ्टर ऑल स्टेटमेंट्स. जो बैलेंस आया उसमें जितना बैलेंस अपने पास रखना उसको माइनस कर दो. बाकी का जो बैलेंस बचा है उसके लिए बोला है बैंक में डिपॉजिट करना, तो बैंक डिपॉजिट की एंट्री कर दी, अपना आंसर हो जाएगा. क्लियर है? Now if you have got any query, you can ask, else we'll move ahead. You can unmute yourself and ask the query, else I'll move ahead. And if you are clear, type C in the chat box.